Very good morning to everyone. Today we are to summarize the chapter 18th, criminal justice. In the previous chapter we have seen there are two types of cases, civil case and criminal cases. Criminal cases includes what? Murder, theft, ये सारी चीज़ें, injuries, accidents, these include criminal cases. And in this chapter we will read that how justice is provided to in a criminal cases. So what's the definition of it? Criminal law in India means offenses against the state. It includes felonies and misdemeanors. The standard of proof for crime is beyond a reasonable doubt. Criminal law is governed by Indian Penal Code, CRPC, एविडेंस एक्ट एक्सेट्रा. ये हमने देखा था कि इनके द्वारा ये गवर्न किए जाते हैं. इंडियन पेनल कोड में लिखा हुआ है कि कौन से केसेस किसके अंडर आएंगे, किस तरह के क्रिमिनल केसेस किसके अंडर आएंगे. सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि ऐसे केसेस के लिए किस तरह की पनिशमेंट रहेगी और दूसरे तरह के केसेस के लिए किस तरीके की पनिशमेंट रहेगी. देन वी हैव सीन अ केस ऑफ रघु इन योर बुक, कि रघु जो एक लोगों के घरों में शाम को काम करता है, उसके ऊपर समवन हैज़ पुट अ ब्लेम दैट ही हैज़ स्टोलन अ मनी. उसके ऊपर ब्लेम है कि उसने क्या है, पैसे को चोरी किया है. नाउ रघुज फ्रेंड्स आर विद हिम. वो जानते हैं कि रघु ऐसा लड़का नहीं है. दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो हेल्पिंग हिम. अभी क्या है, अभी हम पढ़ेंगे जो उसके खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर हुई है तो उसको कैसे कैसे विद प्रोसीजर सॉल्व किया जाएगा. देन वी हैव रोल्स के बारे में पढ़ा. फर्स्ट, FIR इज़ रजिस्टर्ड ऑन द बेसिस इफ़ कंप्लेंटेड बाय विटनेस. पहले क्या होगा, वी हैव टू रजिस्टर FIR. इफ़ यू नो व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ FIR. FIR इज़ रजिस्टर्ड. देन रिटन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड गेट इट साइंड बाय कंप्लेनेंट. अभी जिसने रिपोर्ट लिखवाई है वो क्या होगा, लास्ट पे वो पर्सन उस चीज़ को सिग्नेचर करेगा. देन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन हैज़ बीन स्टार्टेड. यहाँ पे क्या है, पुलिस का रोल शुरू हो गया. इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू हो गई. ठीक है. देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन रोल में कौन आते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर. आई से इट PP. ही मस्ट कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन. अभी वो क्या है, इट इज़ हिज ड्यूटी टू कंडक्ट मुकदमा. देन ही इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अनबायस्ड. उनको कोई पार्शियलिटी नहीं करनी है. ही मस्ट बी अनबायस्ड इन द होल केस. नेक्स्ट, एज एन ऑफिसर इट इज़ हिज ड्यूटी टू प्रेजेंट फुल मटेरियल एंड फैक्ट्स एविडेंसेस बिफोर द कोर्ट. एज एन ऑफिसर जो स्टेट के लिए काम कर रहा है, गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, उसके हक में उनकी पूरी ड्यूटी बनती है कि वो कोर्ट में जज के सामने सारे सबूतों को प्रेजेंट करें. देन हमने एक डिफेंस लॉयर के बारे में पढ़ा था जो कौन हायर कर सकता है, एक्यूज्ड पर्सन जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है. एंड ही विल फाइट द केस फॉर एक्यूज्ड. ये बुक में भी थोड़ा सा लिखा हुआ है, जस्ट रिमेंबर दैट. डिफेंस का मतलब बचाव करना, तो वो जो एक्यूज्ड पर्सन है उसके बचाव में केस को लड़ता है. देन इट इज़ लास्ट रोल किसका है हमारे यहाँ, जज का. जज हियर्स ऑल द विटनेसेस एंड एविडेंसेस प्रेजेंटेड बाय PP हु पब्लिक प्रोसिक्यूटर. जज अपना सारी चीज़ों को सुनता है, जितने भी विटनेसेस आए हैं, जितने भी उसके सामने एविडेंसेस आए हैं जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने प्रेजेंट किए हैं. सेकंड, ही डिसाइड्स वेदर द एक्यूज्ड इज़ गिल्टी और नॉट. जो एविडेंसेस हैं उनके हिसाब से वो डिसाइड करता है कि जो रघु है वो गिल्टी है या नहीं है. इफ़ गिल्टी ही प्रोनाउंसेस द सेंटेंस एज पर लॉ. अगर वो सच्ची में गुनहगार है तो वो अपनी क्या है, सज़ा सुनाते हैं एज पर लॉ, जैसा कि लॉ में मेंशन्ड है. देन वी हैव प्रोसेस फॉलोड. इन चीज़ों के लिए प्रॉपर प्रोसेस क्या है, दीज पॉइंट्स यू नीड टू रिमेंबर. फाइन. पहला हमने क्या देखा, FIR. सेकंड, इट वाज इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस. थर्ड, इंक्वायरी कंसिस्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट बीइंग सेटिस्फाइड बाय फैक्ट्स. जितने भी प्रोसिक्यूटर के पास हैं वो उससे सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए उसको. सपोज पुलिस ने उसको दे दी, उसको सेटिस्फाई नहीं है तो वो खुद इकट्ठे करेगा. लाइक ही विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पर वो जितने भी फैक्ट्स हैं, एविडेंसेस हैं या
विटनेसेस हैं वो इकट्ठे करेगा। ट्रायल इज़ अ जुडिशियल प्रोसीजर डिसाइडिंग अ पर्सन इज़ गिल्टी और नॉट। नेक्स्ट इट इज़ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज और नोटिस बिगिंस। जज क्या है, चार्ज शीट को क्या है, फ्रेम करता है। फाइन। देन प्रोसिक्यूशन इज आस्क्ड टू एग्जामिन ऑल विटनेसेस। प्रोसिक्यूटर को कहा जाता है टू एग्जामिन ऑल विटनेसेस। नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड इज ऑल्सो टेकन। ऐसा नहीं है रघु विल बी क्वाइट इन होल केस, उसको भी ही विल बी गिवन फुल अपॉर्चुनिटी टू स्पीक फॉर हिमसेल्फ। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट्स इज डन गिवन बाय प्रोसिक्यूटर एंड द डिफेंस लॉयर। जितनी भी रिकॉर्डिंग्स आएंगी, चाहे वो विटनेसेस के थ्रू हैं, चाहे वो रघु के थ्रू हैं, इट विल बी गिवन बाय प्रोसिक्यूटर्स एंड द डिफेंस लॉयर। प्रोसिक्यूटर अपनी तरफ से सारी चीज़ों को रखेगा, डिफेंस लॉयर अपनी तरफ से। आफ्टर कंक्लूजन द जज प्रोनाउंसेस हिज जजमेंट इन द ट्रायल। जब सारा कुछ सुन लेगा, वो इधर उधर से जितने भी सबूत हैं वो ले लेगा, उसके ऊपर जज क्या है, ही विल मेक हिज जजमेंट। लास्ट पे जो चीज़ रहती है, फाइनल आर्गूमेंट इज़ द फाइनल स्टेज ट्रायल बिटवीन प्रोसिक्यूटर एंड एक्यूज्ड। नेक्स्ट वी वर हैविंग एग्जाम्पल इन द बुक रोल ऑफ अ फेयर डील, जिसमें हमने देखा कि रघु का केस कैसे लड़ा जा रहा है, कैसे उसके फ्रेंड्स हेल्पिंग हिम, प्रोसिक्यूटर क्या बोल रहा है, डिफेंस लॉयर क्या बोल रहा है। आई होप यू ऑल हैव रेड दिस। मैंने आपको कल ये एज अ दिया था। देन on the last page of your book it is given according to constitution every individual charged of a crime has to be given a free trial। अगर किसी ने क्राइम किया भी है, उसको एक ट्रायल मिलती है to protect himself or herself। Article 21 guarantees the right to life, states that a person's life or liberty can be taken away only by following a reasonable and just लीगल प्रोसीजर। अगर वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी आर फ्री, वी आर लिबरल। ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा और हमारी फ्रीडम को छीन के ले जाएगा इल्ज़ाम लगा के, ठीक है। दैट कैन बी डन ओनली फॉर अ रीजनेबल रीज़न और या थ्रू लीगल प्रोसीजर। द रूल ऑफ लॉ सेज दैट एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर लॉ। लॉ के पहले भी क्या है, सारे लोग क्या हैं, इक्वल हैं। ऐसा नहीं है लॉ पहले आएगा या कुछ भी, पहले लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है डेमोक्रेसी में। गारंटीज अ फेयर ट्रायल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। फेयर ट्रायल कैसे कैसे होती है। एक्यूज्ड इज गिवन अ कॉपी ऑफ चार्ज शीट एंड स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस। रघु को जितने भी पर्सन ने उसके खिलाफ बयान दिया है उस चीज़ की कॉपी मिलेगी। वो इस चीज़ का ध्यान में रखेगा कि किसने उसके बारे में क्या बोला है, ताकि अगर किसी ने कुछ गलत बोला हो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सके। सेकंड, द ट्रायल इज़ हेल्ड इन हिज प्रेजेंस। जितना भी कुछ होगा, ट्रायल्स होंगी, वो रघु के प्रेजेंस में ही होंगी। थर्ड, एक्यूज्ड गेट्स अ चांस टू डिफेंड हिमसेल्फ। रघु को पूरा चांस मिलेगा कि वो खुद को बचा सके। नेक्स्ट, ही गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेसेस प्रेजेंटेड बाय प्रोसिक्यूशन। उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जो उसके खिलाफ बोल रहे हैं वो उनसे भी क्वेश्चनिंग कर सकता है, उनको भी क्रॉस चेक कर सकता है। फाइनल डिसीजन इज टेकन बाय द जज इम्पार्शली। लास्ट में जो जज कहेगा वही चीज़ लागू होगी एंड ही विल टेक हिज डिसीजन इम्पार्शली विदाउट डूइंग एनी पार्शियलिटी। जज विल टेक हिज डिसीजन। Now thank you so much. I hope your chapter is cleared. If you like the video, kindly like, share and subscribe. Thank you.